अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो शुरू कर दिया है मैंने व्लॉग, जहाँ से पिछला व्लॉग एंड किया था वहीं से शुरू कर दिया। तो सर्दियों में सबसे जो बड़ा मसला है कपड़े धोने और उनको ड्राई करने का है, क्योंकि कपड़े तो 3-3 दिन खुश्क ही नहीं होते, चाहे ड्राई करके डालेंगे जो मर्ज़ी डालें, और तेज़ धूप भी हो कपड़े खुश्क नहीं होते 2 दिन से पहले। तो मैंने जो है वो आधे तो उठा लिए हैं जो खुश्क हो गए, आधे रह गए, तो इनको पहले जगह पे रख दूँ तो बाकी घर के काम शाम करें। शाम हो गए, 6 बजने वाले हैं। तो व्लॉग मैंने आज जो है वो शाम के टाइम से शुरू किया है। ये भी बड़ा मसला है सर्दियों में कि कपड़े धो लिए हैं तो अब ये खुश्क कब होंगे और समेटने कब होंगे। मैं आज तीसरा दिन है, जुमरात को मैंने धोए थे ये कपड़े, तो धुलवाए थे आज हफ्ते की शाम है। अभी जाके ये आधे जो है वो खुश्क हुए, आधे आधे अभी भी ये गीले हैं या फिर ठंडे लग रहे हैं तब, तो उनको मैं तय करके अब रखूँगी जल्दी से। मेरे ना सहन में शायद धूप देर से लगती है और जल्दी उतर जाती है। जल्दी उतर मतलब जाती है कि घर हैं आस-पास तो फिर वो छिप जाती है। तो इस वजह से मेरे जब भी कपड़े धोने होते हैं तो मुझे 3-4 दिन मुसलसल उनको अंदर बाहर लेके जाना पड़ता है। क शाम को अंदर जो है वो उठा लेती हूँ और बाहर कर देती हूँ सुबह धूप में, जितनी देर घंटा 2 घंटे धूप होती है। और वैसे जब इस दफ़ा धोने हुए कपड़े तो धूप ही नहीं थी खैर से, तो मैंने क्या किया, इनको अंदर ही मैंने फ़ोल्ड करके रख दिए थे। तो मैंने अंदर ही फैला दिए थे सोफ़े पे, मैंने पंखा ऑन कर दिया था दूसरे कमरे में, तो उस तरह जाके ये ड्राई हुए। तो वरना तो इन्होंने मुसलसल इधर ही हफ़्ता पूरा गुज़र जाना था जब तक धूप लगनी थी। तो बस अब इनको बड़ा टास्क होता है कपड़े जो है वो समेट के अपनी-अपनी जगहों पे रखना। तो मैं भी बस अपनी-अपनी जगह पे रख रही थी, और बच्चे कभी-कभी ना उनको कह देती हूँ कि अलमारियों में रखो, लेकिन सर्दियों के कपड़ों की वज़ह से अलमारियाँ इतनी फुल हैं कि वो सिर्फ़ जो है वो मैं ही कर सकती हूँ कि इधर-उधर ठूँस-ठाँस के कर सकती हूँ, वरना तो नहीं। तो बस अब जो कल मैंने शामी कबाब पिछले व्लॉग में आपको दिखाया था बनाए थे, तो अब वो हो गए थे फ्रीज़, तो उन्हें इस तरह से ना कंटेनर्स में डाल के या डिब्बों में डाल के रख दूँगी। एक तो स्पेस भी कम लेते हैं और बस काफ़ी अरसा बंद भी रह के ना तो अच्छे भी रहते हैं, इस तरह टूटते भी नहीं हैं। तो मैं इनको बस डाल के तो फ्रीज़र में फ्रीज़ कर दूँगी। मुझे लंच बॉक्सेस में भी काम आ जाते हैं। वैसे भी फ्रिज में शामी कबाब अगर रखे हों ना, तो कभी-कभार ऐसा होता है कि खाना भी स्किप कर देते हैं कि कबाब और रोटी खा लेंगे, या सुबह पराठे के साथ खा लेते हैं तो अच्छे लगते हैं। वैसे भी मैंने इस दफ़ा चिकन वाले बनाए थे, तो चिकन वाले तो वैसे ही जो है वो सबको बहुत पसंद होते हैं और अच्छे ख़ासे बन गए थे। तो माशाल्लाह से फ्रिज में हो तो फिर थोड़ी-थोड़ी देर बाद सबको क्रेविंग होती रहती है कि शामी कबाब फ्राई कर लें, तो बच्चों के तो मोस्ट फ़ेवरेट होते हैं। तो बस इनको करके इस तरह से रख लूँगी। और टमाटर भी मेरे जो है वो फ्रीज़ हो गए थे। काफ़ी सारे अभी मैंने ना फ्रिज के नीचे वाले डिब्बे में रखे हुए हैं, उनको भी सोच रही हूँ कि फ्रीज़ कर दूँ, क्योंकि वो ख़राब होना शुरू हो गए हैं। हालाँकि है तो सर्दी, लेकिन वो ऊपर नीचे रखने से ना ख़राब होना शुरू हो गए हैं। बस यहाँ पे मेरे शामी कबाब सारे चले गए थे फ्रिज में। ये भी एक बड़ा काम होता है, और करके लगता है कि चलो काम आधा जो हो गया, वरना जब आपके काम ऐसे छोटे-छोटे पेंडिंग पड़े हों ना, तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन होता है। जब इनको आप कर लेते हैं आप, तो फिर आप रिलैक्स फ़ील करते हैं। तो मैं भी अब बस बड़ा रिलैक्स फ़ील कर रही थी कि चलो जो है वो थोड़े-थोड़े करके काम हमारे हो गए हैं। तो ये भी बड़ा काम होता है, और ठंड में इतने मेरे हाथ भी फ्रीज़ हो रहे थे, तो अच्छी खासी ठंड हो गई है। दिसंबर इस दफ़ा बरसे बिना ही मुझे लगता है चला जाएगा, बरस नहीं रहा हमारे यहाँ ना कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर में 3-4 दिन से बादल तो आए हुए हैं, लेकिन बारिश नहीं हो रही। तो बस खुश्की है, तो खुश्की की वजह के सबके गले ख़राब, नज़ला, ज़ुकाम। तो मैंने ना, मेरे हस्बैंड ने देसी चिकन लाया था तो मैंने उसका सूप चढ़ा दिया था। तो बस अब वो बन गया था, तो मैंने उसके अंदर जो है वो काली मिर्च जितनी चाहिए थी, वरना ज़्यादा हो जाती है ना अगर पहले डाल दो, तो सूप का कलर भी ब्लैक ब्लैक ही आता है। तो जितना नमक चाहिए था डाल के, तो उसको थोड़ी देर के लिए और चढ़ा दिया था, क्योंकि मुझे बहुत ही अभी ये पानी पतला लग रहा था। मैंने भी कुकर भर के चढ़ाया था। तो ये है जी नेक्स्ट मॉर्निंग। तो आज मैं उठ गई थी, तो आज मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए तो नहीं बना रही, खैर हम सब ने नाश्ता कर लिया था। तो मेरा बेटा जो है बड़ा वाला, माशाल्लाह से वो पराठा लवर है, पराठे के बगैर नाश्ता नहीं करता। तो हमारे यहाँ ना कश्मीर में ये रवायत है कि जब हमारे पास आटा ख़त्म हो जाता है तो हम लोग इस तरह से ना मानियाँ बना लेते हैं।
तो मिक्स करके मैं अपने बचपन से देखती आई हूँ, बहुत खाई हैं हमने अपने बचपन में और मोस्टली तभी बनती हैं। वैसे भी हम बना सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन मोस्टली तभी बनती थी जब गूँदा हुआ आटा ख़त्म हो जाता था। तो मेरा भी जो है वो गूँदा हुआ आटा ख़त्म हुआ था, मैंने थोड़ा-सा आटा लिया, थोड़ा-सा उसके अंदर नमक डाला, 1 अंडा डाला। फिर बच्चे साथ अगर अंडा ना खा रहे हो, मेरे बच्चे तो अंडे बिल्कुल पसंद नहीं करते, तो मैंने इसके अंदर अंडा डाल दिया था और थोड़ा-सा पानी डाल के जितनी इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए, ना ज़्यादा गाढ़ा हो, ना ज़्यादा पतला हो, तो इसका बैटर बना के तो मैं इसकी मानी बना लूँगी। और मैंने शुरू-शुरू में जब बनाती थी ना तो वो उठती ही नहीं थी, तवे के साथ ही चिपक जाती थी। लेकिन मुझे बनाते-बनाते ना कहते हैं आपको खुद ही अपनी गलतियों की मिस्टेक्स का आइडिया हो जाता है, तो मुझे पता चल गया मैं कहाँ पे मिस्टेक करी कहाँ। अगर आप ग्रीस किए बगैर तवा घी ऑयल के बगैर ग्रीस किए बगैर डाल देंगे तो वो फिर उठेगी नहीं, तो आपकी वहीं पे चिपक जाएगी। और अगर आपका बैटर भी हद से ज़्यादा पतला होगा फिर भी अच्छा रिज़ल्ट नहीं आएगा, हद से ज़्यादा गाढ़ा होगा फिर भी अच्छा रिज़ल्ट नहीं आएगा। तो मैं अब बिल्कुल परफेक्ट बना लेती हूँ। आगे देखना कितनी अच्छी मेरी परफेक्ट बनी थी। मेरी दादी अम्मा बनाया करती थी, तो उनके जैसी तो मैं बना नहीं सकती, लेकिन कोशिश ज़रूर करती रहती हूँ ना। वो इस तरह से जिस तरह मैं ये अभी आपके सामने कर रही हूँ, वो फिंगर्स से इस तरह ऊपर से ना उसके निशान बन जाते थे, उनके बिल्कुल परफेक्ट होते थे। मेरा तो हाथ जलता रहता है ना, मैं थोड़ा बहुत बनाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन उनके बिल्कुल परफेक्ट बनते होते थे। तो यहाँ ऐसे बना के बच्चे को देती हूँ कि चलो पराठे की ग्रेविंग भी पूरी हो जाती है और चलो एग भी ऐड हो जाता है बीच में, तो बच्चे को थोड़ा-सा हेल्दी ऑप्शन भी मिल जाता है। तो बस जल्दी से बना के उसको ये दे दूँगी, क्योंकि छुट्टियाँ हो गई हैं यहाँ पे, तो आजकल नाश्ते का काम फिर से लेट शुरू होता है और लेट ख़त्म होता है। लेट उठते हैं तो नाश्ता भी लेट होता है, एक-एक बंदे के लिए बनता रहता है। जो छुट्टियों में जिस तरह होता है, कोई बंदा लेट उठने वाला होता है, कोई जल्दी उठने वाला होता है, तो मेरे यहाँ भी बस ये बातें अभी शुरू हुई हैं। चलो 10 छुट्टियाँ, सर्दी भी बहुत है, तो अच्छा ही हुआ कि छुट्टियाँ हो गई, लेकिन मे बी कि कैंसिल भी हो जाएँ, क्योंकि दिसंबर का जो लास्ट वीक है ना, तो ये सुना है कि इसमें बारिशें तो नहीं हो रही और जनवरी के पहले वीक में बारिशें हो रही हैं। तो अगर ऐसा हो जाए तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि बारिशों वाले सीज़न में स्कूल भेजना भी और बच्चों को जाना भी बहुत मुश्किल है और भेजना भी बहुत मुश्किल है। सर्दी की वजह से उठा भी नहीं जाता। बस मेरी एक रेडी हो गई थी, अब मैं दूसरी भी बना के तो बच्चे को दे दूँगी। जो बचा था मेरा बैटर, तो उसे मैं गूँथते हुए आटे में शामिल कर दिया था, और नहीं बनाई थी, क्योंकि बनी हुई फिर ज़ाया हो जाती हैं अगर बच्चे खाएँ ना। तो ये इनफ थी, बच्चे थोड़ी-थोड़ी देर बाद ना माँगते रहते हैं, तो मैंने बना के साथ रखती थी। तो खुद तो मेरा दिल नहीं जा रहा था खाने का, क्योंकि एक तो इसके अंदर ऊपर ऑयल भी लगाना पड़ता है, दिल नहीं करता सुबह-सुबह इतना हेवी नाश्ता करने को, लेकिन बच्चे तो खैर शौक से खा लेते हैं। देसी घी भी मेरे पास आज नहीं था, स्टार्ट में थोड़ा-सा डाला था, लेकिन फिर देसी घी ख़त्म हो गया था, तो मैंने दूसरा डालडा बनास्पति से ही, और डालडा तो आजकल नहीं ला रहे, बायकॉट किया हुआ है। तो कौसर या माँ शायद इस तरह का कोई मैं यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन जो ट्रेंड चल रहा है आजकल, हम भी कोशिश करें कि और कुछ नहीं कर सकते तो बायकॉट किया हुआ है, तो हम अभी तो फ़िलहाल बायकॉट ही। और अच्छी बात है कि पाकिस्तानी ब्रांड्स आगे आएँ तो कुछ पाकिस्तान को भी फ़ायदा हो। हम तो बस आवाम तो कोशिश कर रही है, तो होप्स हो कि हमारे लीडर भी जो है हमें कुछ फ़ायदा दें। तो बस वहाँ पे बन गई थी बातों-बातों में मेरी दोनों मानियाँ, साथ मैंने एक एग फ्राई कर लिया था और बस बच्चों को दे दूँगी, जिसने जो भी खाना हुआ तो वो खा लेगा। और मैं अब मैं बना आपके रही साथ हूँ शाम का टाइम है, चिकन अब कढ़ाई गरम हुआ तो मैं आपके साथ एक थोड़ा बड़ी सा मज़ेदार मुझे इसके रेसिपी अंदर शेयर कर चिकन रही हूँ। मैंने ये पहले भी की हुई है अपने एक ब्लॉग में, और आज फिर से मैं बना रही हूँ चरसी चिकन कढ़ाई। तो मैंने इसके अंदर ऑयल ले लिया, ऑयल इसके अंदर अच्छा खासा जाता है, यही इसकी टिप है। बाद में हम इसे रिमूव कर लेंगे, ये मत समझिएगा कि ये ऑयल हम खाएंगे नहीं, मतलब कि इतना ज़्यादा ऑयल आपने डाल दिया, ये हम रिमूव करेंगे बाद में, मतलब निकाल लेंगे इसमें से। लेकिन इसके अंदर ये डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी के अंदर चिकन गलता है और बुनाई होती है। तो साथ इसके नमक डाल देंगे, बस ऑयल और नमक के अंदर चिकन जो है वो अच्छे से गल जाएगा, भुन जाएगा। और अभी चिकन अपना पानी भी छोड़ेगा, तो ऑयल के अंदर अच्छा खासा पानी हो जाएगा। जब वो पानी ड्राई होगा तो फिर उस ऑयल के अंदर चिकन बनेगा, तो फिर हम ऑयल रिमूव कर लेंगे। तो मैंने इसके अंदर डाल दिया था चिकन, 1.5 kg मेरे पास चिकन था, उसी हिसाब से मैंने ऑयल लिया था। इसको इसके अंदर अच्छे से पकाऊंगी कि चिकन का कलर चेंज हो जाए। जब चिकन का कलर थोड़ा चेंज हो गया तो मैंने इसके अंदर खूब सारा अदरक लहसुन पेस्ट डाला था, क्योंकि मैं थोड़ा सा ना ग्रेवी वाला बना रही हूँ, वरना इसके अंदर ग्रेवी होती नहीं है। तो मैं इसके अंदर खूब सारा मैंने अदरक लहसुन छील के कूट के इसके अंदर डाल दिया। अब इसके अंदर इसको मुसलसल भूनूंगी, और फिर मैंने उसके साथ टमाटर लिए, धो के इस तरह से ना 2 पीसेस में कट किया, और टमाटर भी मैं इसके अंदर अच्छे हाथ से डाल रही हूँ। एक तो छोटे थे, दूसरा मुझे थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए थी, क्योंकि बच्चे ना फिर शौक से खा लेते हैं। तो मैंने इसके अंदर इस तरह से टमाटर डाल के
तो 2 पीसों में कट किए थे क्योंकि इनका छिलका जो है हमने रिमूव करना है। और अच्छे-अच्छे मज़ेदार से आजकल ना सुरख-सुरख टमाटर आए हुए हैं और सब्ज़ियाँ आजकल इतनी फ्रेश आई हुई हैं मौसम की, इतना मज़ा आता है ना देख के। तो बस इसे रख के 5 मिनट के लिए इसे छोड़ दूँगी ताकि टमाटर जो है वो स्टीम पे इनका छिलका ईज़िली रिमूव हो जाए और वो अच्छे से गल भी जाएँ। तो टमाटर जब स्टीम हो गए तो मैं इनका छिलका सारा इस तरह से निकाल लूँगी। छिलका निकालने से ये होता है कि छिलका एक तो रहता नहीं है, खाने में भी अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं लगता। तो और साथ में इसकी रेसिपी भी यही है कि इस तरह से टमाटर डाल के तो फिर इनको, अब टमाटरों ने भी देखें अपना पानी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। इसके अंदर टमाटर पानी छोड़ना स्टार्ट करेंगे और फिर चिकन जो है वो आधा उसके अंदर गल जाएगा। इस तरह से इसके अंदर चिकन पकता है, ठीक है। तो थोड़ी देर बाद मैंने इसको ढाँप दिया कि चलो आहिस्ता आहिस्ता पानी ड्राई, और साथ साथ आपने चमचा चलाते जाना है और टमाटरों को जो है वो साथ आपने इस तरह इस तरीके से, जिस तरह से मैं चमचे से ना टमाटरों को पीस रही हूँ, आपने इस तरह से टमाटरों को पीस लेना है क्योंकि वो इतने गले हुए होते हैं कि ज़रा हल्का सा चमचा टच करने से भी ना वो गलने लग जाते हैं। तो अब मैंने इसके ऊपर डाल दी काली मिर्च क्योंकि पानी ड्राई होने के बिल्कुल करीब था और इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। 2-3 इंग्रेडिएंट्स से ये रेसिपी बनती है क्योंकि हम खाते रहते हैं वो सालन, मेथी वाले, शोरबे वाले, आलू वाले, तो कभी कभी ना इसका टेस्ट हमें चेंज करके चिकन का खाना चाहिए क्योंकि चिकन मोस्टली हर घर में बनता है, हर दूसरे दिन तकरीबन रोज़ाना ही बनता है। तो क्यों ना हम थोड़ा सा टेस्ट चेंज करके खाएं, और इतना अच्छा इसका टेस्ट होता है और इतना यूनिक फ्लेवर आता है इसका कि आप मेरे कहने पे ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो बस अब टमाटर भी साथ साथ सारे मेरे इसके अंदर गल गए हैं, पिस गए हैं। तो अब मैं इसको ढाँप दूँगी कि पानी ड्राई होने के बाद मैंने इसका ढक्कन उठाऊँगी और देखें पानी बिल्कुल ड्राई हो गया, ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है। इस स्टेज पर हमने इसको खड़े होके पास 5 से 6 मिनट अच्छे से इसको भूनना है, ठीक है। अच्छे से इसको भूनना है क्योंकि चिकन बिल्कुल गल गया है, बिल्कुल पक गया है। इसको और पकाई की ज़रूरत नहीं कि सिर्फ बुनाई करनी है। जब इसका अच्छे से बुनाई हो गई तो इसके अंदर से आपने सारा ऑयल रिमूव कर लेना है। अब देखें कि ऑयल रिमूव करने के बाद जितना चाहिए आपको उतना रख लें, बाकी रिमूव कर दें। अगर आप थोड़ा सा रखना चाहते हैं ऑयल, क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना जिन्हें ऑयल अच्छा लगता है हांडी में, तो वो रख लें। तो रख लिया था मैंने। थोड़ी चटनी बना लूँ, आटा गूँथ गया है, तय लगने के लिए रखती है। 2 दिन की दाल बनी हुई है, साथ अब कढ़ाई के साथ थोड़ी सी सोच रही हूँ कि चटनी बना लूँ। चला गया, इसके अंदर ये डाल दूँगी, चम्मच नमक डाल दूँगी, साथ जी जाएगा इसके अंदर अनारदाना धो के वो डाल देती हूँ और सब्ज़ मिर्चें डाल के इसको कूटती हूँ। बस ये चटनी की तैयारी मैंने शुरू कर दी है। अखरोट डाले, नमक डाला, अनारदाना धो के डाला। अनारदाना धो के डालने के बाद इसके अंदर 5 से 6 बड़ी बड़ी हरी मिर्चें जो है, ये देखें ना, ये जो सही ग्रीन वाली हैं बहुत तेज़ लगती हैं इनको थोड़ा ही डालना है, तो थोड़ा ही डालती हूँ मैं। तो मैंने बड़ी बड़ी 3-4-5 बल्कि डाल दी थी हरी मिर्चें धो के इसके अंदर कट करके। तो अब इसकी अच्छी से चटनी बना लूँगी क्योंकि सिलबट्टे में पिसी हुई चटनी सबको अच्छी लगती है और मेरे घर में ग्राइंड हुई भी कोई भी नहीं खाता। और बस इसको अच्छे से मैंने पीस लिया था, बाजुओं की एक्सरसाइज भी कर ली थी अच्छे से, और इसको पीस के तो बस अब इसके अंदर ना मैं फ्रेश क्रीम डाल के, मैंने अपने बहुत सारे ब्लॉग्स में ये चटनी की रेसिपी शेयर की हुई है। रेसिपी क्या है, मतलब हम इस तरीके से बनाते हैं, तो हम दही नहीं डालते मैं उसके अंदर, हम जो है फ्रेश दूध की मलाई और थोड़ा सा दूध डाल के इसको मिक्स कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारी चटनी जो है वो मज़ेदार सी मेरी चटनी भी रेडी हो गई थी। और फिर ऐसा होता है ना खाने में थोड़ा सा मज़ा आता है, चस्का आ जाता है चटनी खाने से। कभी कभी तो दिल कर रहा होता है कि ऐसा खाना खाएं, चटनी खाएं और वगैरह वगैरह। तो बस अब मैंने इसको, चटनी को मेरी रेडी हो गई थी, निकाल के रख लूँ कि साथ खाने का भी टाइम हो गया था क्योंकि दिन छोटे हैं, बिल्कुल पता ही नहीं। कढ़ाई हो गई है जी मेरी रेडी माशाल्लाह से। तो बस ऊपर 2 सब्ज़ मिर्चें छिड़कूँ बारीक काट के डाल दूँगी क्योंकि बच्चे फिर नहीं खाते। ये अब रोटियां बनाऊँगी तो फिर इसको तब तक ये गर्म रहेगी। साथ थोड़ा सा इतनी देर सैलड बना ले, साथ थोड़ी थोड़ी वेजिटेबल्स रखी हुई थी तो मैंने साथ सैलड भी बना लिया था कि बच्चे जो है वो शौक़ से खा लेते हैं। सैलड बना लूँगी, इसके बाद साथ चपाती बनाऊँगी और मेरा ये रात का खाना डन हो जाएगा।
खा लिया जी, कढ़ाई एंजॉय कर ली और बहुत अच्छी बनी थी। ये नहीं कि मैंने बनाई थी, सच में बहुत अच्छी बनी थी। अब बच्चों को दे रही हूँ दूध, तो यहीं पे कर रही हूँ व्लॉग एंड। तो मिलूँगी इंशाल्लाह बहुत जल्द अच्छे से व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।